हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। और तो बिजनेस और इन्वायरमेंट दो टर्म हैं, बिजनेस और इन्वायरमेंट। तो बिजनेस क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, और बिजनेस अच्छा चलेगा या ख़राब चलेगा, सक्सेसफुल होगा, फेलियर होगा, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट, जो उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस को अगर सरवाइव करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रो करना है, तो उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो बिजनेस और इन्वायरमेंट दो वर्ड हैं। तो जैसे बिजनेस है, तो इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी सक्सेस को अफेक्ट करने वाले, उसकी वर्किंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं, सिचुएशंस हैं, उन सब का असर होता है बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं बिजनेस को हमें एक्सपेंड करना है, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या है, हमें मान लेते हैं लोन लेना पड़ेगा, कैपिटल चाहिए। तो अब कैपिटल मार्केट में हम जाएंगे लोन लेने के लिए, तो हमें लोन लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या रेट से देना है। तो अगर इंटरेस्ट का जो रेट है वो अगर हम पे कर सकते हैं तब तो हम लोन लेंगे, अदरवाइज लोन लेने में हमको प्रॉब्लम आएगी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया तो हम लोन लेके बिजनेस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोन तो हमें बाद में वापस करना पड़ेगा, और जब तक लोन नहीं वापस करेंगे तब तक हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास अर्निंग भी तो होनी चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट हमारे लिए ठीक है तब तो हम लोन लेंगे, बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो फिर हमको लोन लेने में भी दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे। और सोसाइटी है, सोसाइटी में जैसे फैशन है, मान लेते हैं हमारा क्लॉथ बिजनेस है, तो मार्केट में सोसाइटी में क्या फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको बिजनेस करना पड़ेगा। हम इसको नहीं चेंज कर सकते, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अब पब्लिक को क्या चाहिए, कस्टमर क्या पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका भी इफ़ेक्ट बिजनेस पे पड़ेगा। फेस्टिवल्स हैं, सोसाइटी में फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल्स में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इनका भी असर बिजनेस पे पड़ता है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता रहता है। अब हम कोई मशीन परचेज किए थे प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ दिनों बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई। तो अब हम पुरानी मशीन से तो कैरी करेंगे तो हम बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे कंपटीटर्स भी तो हैं, तो हमारा बिज़नेस नहीं चल पाएगा। तो हमें नई टेक्नोलॉजी की मशीन लानी पड़ेगी, तो इसका भी इफ़ेक्ट होगा बिजनेस पे। और पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की, पॉलिटिकल कंडीशन है, अगर कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। तो आप देखते होंगे कि जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस टाइम शेयर मार्केट में काफ़ी चेंजेज होते रहते हैं, तो इसका भी अफेक्ट बिजनेस में होता है।
जैसे अगर जो गवर्नमेंट आ रही है वो बिजनेस के लिए हेल्प करने वाली है तो शेयर मार्केट बढ़ जाता है। अगर गवर्नमेंट जो आ रही है बन के चुन के इलेक्ट होके, अगर उसका पॉलिसी बिजनेस फर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है तो शेयर मार्केट गिर जाता है, तो इसका भी असर होता है बिजनेस पे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की वर्किंग को, बिजनेस की सक्सेस को, बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। और कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। तो स्पेसिफिक जैसे जो किसी एक फर्म को अफेक्ट करते हैं, एक या दो फर्म को अफेक्ट करते हैं। और कुछ जनरल होता है जो सबको अफेक्ट करते हैं। जैसे अब हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो सभी के लिए होगा, जितने भी फर्म्स हैं मार्केट में सबको असर पड़ेगा। फैशंस है, फेस्टिवल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सब पे अफेक्ट होगा उसका। पॉलिटिकल कंडीशन है, लीगल कंडीशन है, कोई कानून गवर्नमेंट नया ले आ रही है तो उसका भी असर पड़ेगा बिजनेस पे। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं, नेचुरल कॉजेज हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है तो इसका भी बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा, एक बात और है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, जो फैक्टर्स होते हैं ये सब बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, ये किसी फर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी फर्म के लिए ख़राब हो सकते हैं, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, किसी के लिए थ्रेट्स हो सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि कोविड की वजह से सैनिटाइज़र का बिजनेस बढ़ गया, अच्छा हुआ उसके लिए। मास्क बनाने वाले हैं उनका बिजनेस बढ़ गया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हुई। लेकिन बहुत सारे बिजनेस हैं उनके लिए थ्रेट हो गया, उनका बिजनेस डाउन हो गया। जैसे आपका टूरिज़्म है, टूरिज़्म के लिए प्रॉब्लम हो गया, लोगों का आना जाना हो गया, होटल्स हैं उनको नुकसान हुआ। तो इन्वायरमेंट ज़रूरी नहीं कि सबको सेम इफ़ेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंट है क्या? तो इन्वायरमेंट ये जितने फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये हमने तो कुछ एग्जांपल दिए आपको, इनके एग्रीगेट को बोलते हैं इन्वायरमेंट। बिजनेस को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, उनके सम टोटल को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम अभी तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ों के लिए एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप स्टडी करते हो तो आपका स्टडी अच्छा होगा, ख़राब होगा, वो बहुत सारे बातों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका खुद का एटीट्यूड पढ़ाई के प्रति क्या, आपका अप्रोच क्या है, आपका फैमिली मेम्बर्स बैकग्राउंड, आपके क्लासमेट्स, आपका टीचर्स, आपका स्कूल्स, आपका कोचिंग, सबका इफेक्ट आपके पढ़ाई पे होता है। उसी तरह बिजनेस में भी अफेक्ट करने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, उन सब के एग्रीगेट को, कोई एक आइटम को एनवायरनमेंट नहीं कहते। एक की बात करें तो ये तो एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट हुआ। ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। और इनके टोटल जो सम टोटल है इन सारे फैक्टर्स का, जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस की वर्किंग को, बिज़नेस की सक्सेस को, बिज़नेस के सर्वाइवल को, बिज़नेस के एक्सपेंशन को, बिज़नेस के ग्रोथ को, उन सारे फैक्टर्स के सम टोटल को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसको डिफ़ाइन करें। सम टोटल बोलें या एग्रीगेट बोलें। सम टोटल या एग्रीगेट्स। किसके एग्रीगेट्स? ऑफ ऑल फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स जो अफेक्ट करते हैं इसको, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, सारे फैक्टर्स। सम टोटल बोलो या एग्रीगेट बोलें आप। ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ऑल सम टोटल और एग्रीगेट ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट affect the working of
बिजनेस एंटरप्राइज। तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को या किसी भी क्या जनरली सभी एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेज है, सबके सम टोटल को, सबके एग्रीगेट को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेज दैट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला तो यही है, टोटलिटी है। पहला फीचर अगर हम पढ़ें, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें पहला है कि एग्रीगेट है ये, यानी टोटलिटी में होता है, एग्रीगेट ऑफ। इसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, एक्सटर्नल फोर्सेज। ये पहला फीचर है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक एक फैक्टर को, एक एक कंपोनेंट को नहीं बोलते बिजनेस एनवायरनमेंट, इस सब के टोटल को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये हो गया जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सेकंड फीचर है जनरल फोर्सेज एंड स्पेसिफिक फोर्सेज। जनरल एंड स्पेसिफिक जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को अफेक्ट करने वाले, मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं, वो कुछ जनरल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जनरल क्या है? जनरल जो होते हैं वो सभी को अफेक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन है तो कंट्री की, तो जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, सब पे उसका अफेक्ट होगा। सोसाइटी है, लोगों का जो कस्टमर है सोसाइटी में, उनकी हैबिट्स हैं, उनके टेस्ट हैं, उनके प्रेफरेंसेस हैं, और उनका एटीट्यूड है, उनका अवेयरनेस है, उनका एजुकेशन है। तो जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, तो सब पे असर पड़ेगा। तो जनरल में हम बात करें तो आ गया इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सारे फैक्टर जनरल आ गए जो सभी को अफेक्ट करेंगे। और स्पेसिफिक में आ गए इसमें जैसे जो कुछ एक दो फर्मों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका आ गया इन्वेस्टर्स, जो लोग बिजनेस में पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का जो होगा, वो जो अप्रोच होगा वो हर फर्म के अलग अलग होगा, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, तो वो स्पेसिफिक हो गए। कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स, अब कस्टमर्स का जो अप्रोच होगा वो हर फर्म के लिए सेम तो नहीं होगा, तो स्पेसिफिक हो गए। सप्लायर्स, जिससे हम गुड्स वगैरह लेते हैं, ये सब स्पेसिफिक हो गए। तो जनरल क्या है? जो सभी के लिए हैं, हर फर्म के लिए हैं, हर कंपनी के लिए हैं, हर बिजनेस के लिए हैं, वो जनरल हो गए। और जो एक दो फर्म को, कुछ फर्म को अफेक्ट करेंगे, उनको बोलते हैं हम स्पेसिफिक। तो जनरल हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होते। जनरल फोर्सेस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। लेकिन स्पेसिफिक है, कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ कंट्रोल में हो सकते हैं। जैसे सप्लायर है, एक सप्लायर से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, मटेरियल परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो सप्लायर अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तब सप्लायर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोल हो सकता है। कस्टमर्स को भी आप उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल इन्वायरमेंट होता है, उनको आप बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते, खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक में आप चेंज कर सकते हैं अब तो,
लेकिन जनरल में वो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होते, हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगला हम फीचर पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो अगला फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस, ये थर्ड फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो जितने भी एलिमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के, जैसे सोसाइटी, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे मान लेते हैं कि अगर कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की अगर फूड हैबिट चेंज हो गई तो उसका इफेक्ट होगा फूड प्रोडक्ट बनाने वालों पर। अगर कोई क्लॉथ बिजनेस है, उसमें कस्टमर्स अगर पढ़े लिखे हो गए, एजुकेटेड कस्टमर हैं, तो उनका जो पसंद होगा, उनका इनकम का भी इफ़ेक्ट होगा। तो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फोर्थ फीचर है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स क्या होता है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक जैसा कभी नहीं रहते। जैसे इन्वेंशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, ये हमेशा अपग्रेड होता रहता है। ऐसा नहीं कि आप एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी, आप पहले 2G फ़ोन यूज किए, कुछ दिनों बाद 3G फ़ोन आ गया, चेंज हो गया, फिर 3G फ़ोन आया, 4G फ़ोन आ गया, फिर चेंज हो गया, अभी कुछ समय में 5G आ जाएगा। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन का एग्जांपल दें, तो पॉलिटिकल कंडीशन है, कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती, कभी किसी पार्टी की गवर्नमेंट आती, हमेशा चेंज होता रहता है। लीगल है, जो ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, कुछ कानून लॉ बनते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लॉ होते हैं। कंपनीज एक्ट में चेंज हुआ, एडवर्टाइजिंग के रूल चेंज हो गए, तो इस तरह का ये सब हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है। नेक्स्ट है अनसर्टेन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो अनसर्टेन होते हैं, जिनको हम जज नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते, पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी में ही है, फैशन में है, कब क्या चेंज हो जाए कोई ठीक नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टेन है। नेक्स्ट फीचर है, सिक्स्थ है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई इफ़ेक्ट हुआ बिजनेस पे, तो एग्जैक्टली आप समझ नहीं सकते कि किस वजह से हुआ, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो टोटलिटी में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल है, सारे कंपोनेंट्स का, सारे फैक्टर्स का सम टोटल है ये। तो कई चीज़ों का इफेक्ट होता है बिजनेस पे, तो उसको टोटल में समझना मुश्किल है। हाँ, इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट को हम समझ सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारा फैशन चेंज हो गया तो हमारा जो प्रोडक्ट पहले का ओल्ड फैशन था वो नहीं सेल हो पाया। लेकिन बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही रीज़न हो। तो टोटलिटी में समझना इसको मुश्किल है, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर है सेवेंथ जो फीचर है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये डिफ़र करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, फार्म टू फार्म, ये अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अब क्लॉथ है तो अपनी ही कंट्री में ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ कम ठंडी पड़ती है, कहीं ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं कम गर्मी पड़ती है। तो क्या होगा, वो चेंज होगा।
कंट्री टू कंट्री, अपने देश का एक्ट है तो उसमें दूसरे कंट्री पे असर नहीं होगा, दूसरे कंट्री का कानून है तो अपनी कंट्री पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं रिलेटिव है। इसके बाद और भी है कि जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ये अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए और किसी के लिए थ्रेट है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी प्लास्टिक पे अवेयरनेस आ रही है कि प्लास्टिक ना यूज किया जाए, तो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि उनका सेल डाउन हो जाएगा, लोग कम परचेज करेंगे। लेकिन वही जो जूट के चीज़ें बनाते हैं, जूट के बैग्स वगैरह बनाते हैं या लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे पीसीओ मशीन थी, मोबाइल आ गया, तो मोबाइल कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, और जो पीसीओ मशीन बनाने वाले थे उनके लिए थ्रेट हो गया। तो इसीलिए इसको रिलेटिव से ही समझ सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि सबको सेम इफ़ेक्ट करेगा, किसी को बेनिफिट मिलेगा तो किसी को लॉस होगा। तो क्या करेंगे, हमको उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी नहीं करते तो आप बिज़नेस को कभी भी अच्छे से नहीं चला पाएंगे, आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। अगर थ्रेट है, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा या लॉस में चला जाएगा। या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपको पता ही नहीं है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो आप बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े या फीचर्स पढ़े, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आज इस क्लास में बस इतना ही।